Making pots. Chapter number 15. D words. फर्स्ट वन पॉट, POT, पॉट. पॉट का मतलब होता है मटका. सेकेंड वन इज सीक, SEEK, सीक. सीक का मतलब होता है मांगना. थर्ड वन इज ट्रोवेल, TROWEL, ट्रोवेल. ट्रोवेल का मतलब होता है करणी. फोर्थ वन इज ब्लैक स्मिथ, BLACKSMITH, ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार. फिफ्थ वन इज क्ले पिट, CLAYPIT, पिट. क्ले पिट. क्ले पिट का मतलब होता है मिट्टी के गड्ढे. सिक्स वन इज पोटर, POTTER, पोटर. पोटर का मतलब होता है कुम्हार. सेवेंथ वन इज यूटेंसिल्स, UTENSILS, यूटेंसिल्स. यूटेंसिल्स मतलब कि बर्तन. एथ वन इज रिवर, RIVER, रिवर. रिवर मतलब कि नदी. नाइन्थ वन इज एग्स, EGGS, एग्स. एग्स मतलब कि अंडे. टेंथ वन इज रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर. रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना. मेकिंग पोस्ट. चैप्टर नंबर 15. Once there was a sparrow called Fagudi and a crow called Banate. तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है किसके बारे में? स्पैरो और क्रो के बारे में. तो स्पैरो का नाम था फगुडी और क्रो का नाम था बनाटे. दे वेर फास्ट फ्रेंड्स. तो बच्चों फास्ट फ्रेंड्स का मतलब होता है दे वेर क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स. वन डे बनाटा सेड, ओ फगुडी, इफ यू ले एग्स फर्स्ट then I will eat them, and if I lay eggs first then you can eat them. तो है क्या होता है, एक दिन बनाटे से है, किससे कहता है? फगुड़ी से कहता है कि अगर तुम पहले अंडे देती हो तो मैं उसे खा जाऊंगा, अगर मैं अंडे पहले दूंगा तो तुम उसे खा जाना. ऐसे दोनों के बीच बातचीत होती है और दोनों अग्रीड होते हैं. A few days later, फगुड़ी laid an egg. तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है? फगुड़ी है वो एग ले करती है. फिर उसके बाद बनाटे सेड कि बनाटे बोलता है गिव मी योर एग, कि तुम मुझे अपने एग दे दो. आई विल ईट इट, कि मैं उसे खा जाऊंगा. डू गिव इट, गिव इट, गिव इट, कि वो 3 बार बोलता है. डू गिव इट और गिव इट. ऐसा कौन बोलता है? बनाटे बोलता है. किससे बोलता है? फगुड़ी से. फिर क्या होता है? फगुडी वॉज स्केर्ड. फगुडी वो स्केर्ड हो जाती है. स्केर्ड मतलब कि वो डर जाती है. शी सेड यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बिग इन द रिवर. फिर फगुडी है वो बोलती है बनाटे से कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगी लेकिन पहले तुम एक मेरा काम करो. तो क्या काम देती है वो? कि बट आई वॉन्ट यू फर्स्ट, कि मैं चाहती हूँ कि तुम जाके पहले अपनी बीक है, बीक का मतलब होता है बच्चों चोंच, कि वो रिवर में जाकर उसको वॉश करके आओ, साफ करके आओ. Banate went to the river bank and said to it, ओ रिवर. फिर बनाटे है वो क्या जाता है? रिवर बैंक. रिवर बैंक का मतलब होता है नदी किनारे पर जाता है और वहां पर बोलता है ओ रिवर. तो फिर रिवर क्या आंसर देते हैं? यस ब्रदर सेड द रिवर, की रिवर बताए कि हाँ भाई बोलो ना. बनाटे ओ रिवर प्लीज गिव मी सम वाटर, की फिर बनाटे है वो रिवर से बोलते हैं ओ रिवर प्लीज मुझे कुछ पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो. फिर ये बनाटे वो अपने माइंड में बोलता है, क्या बोलता है? विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक. वो अपने मन में खुश होकर बोलता है कि कोल्ड वाटर से मैं अपनी बीक को वॉश करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये अंडे खाऊंगा. द रिवर सेड बट हाउ विल यू फिल वाटर, लेकिन तुम कैसे पानी भरोगे? गेट अ पॉट, कि जाओ और एक पॉट लेके आओ. तो पॉट का मतलब होता है कि एक मटका लेके आओ. बनाटे वेंट टू द पॉटर एंड सेड ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट. फिर बनाटे है वो कहाँ पर जाता है? किसके पास जाता है? पॉटर के पास जाता है और उसे बताता है कि सेड ओ पॉटर प्लीज गिव मी अ पॉट, कि वो पॉटर प्लीज मुझे एक पॉट दो, मुझे मटका दो. तो बच्चों यहाँ पर देखो ये मटके वाला है, उसके पास कौवा जाता है. यहाँ पर पिक्चर में हमें दिखाया गया है. इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, with cold water I will wash my beak, eating the egg is what I see. तो फिर कौवा है ये बनाटे वो वापस खुश होकर अपने माइंड में बोलता है इन द पॉट, की पॉट में मैं क्या लेके आऊँगा? पानी लेके आऊँगा. पानी कहाँ से भरेगा? वो रिवर में से. फिर वो क्या करेगा? कोल्ड वाटर से अपनी बीक वॉश करेगा और एक खाएगा.
द पॉटर सेड बट हाउ डू आई मेक अ पॉट। फिर वो पॉटर के पास जाता है तो फिर पॉटर को बोलता है कि मुझे पॉट बना कर दो, लेकिन पॉटर उसे क्या बोलता है, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, कि मैं पॉट किस तरह से बनाऊं। गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, कि जाओ और थोड़ी सी मुझे क्ले लेके आओ मेरे लिए। कहाँ से, क्ले पिट में से। तो बच्चों क्ले पिट का मतलब होता है मिट्टी के गड्ढे। उसके बाद क्या होता है, बनाटे वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड टू इट ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले। फिर बनाटे है वो किसके पास जाता है, क्ले पिट के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले, कि ओ क्ले पिट मुझे थोड़ी सी क्ले दो। बनाता है वो वापस अपने माइंड में खुश होकर बोलता है द पॉटर विल मेक अ पॉट फॉर मी, कि पॉटर है वो मेरे लिए पॉट बनाएगा। आई विल फिल वाटर इन द पॉट, कि मैं पानी है वो पॉट के अंदर भरूंगा। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, कि वापस मैं कोल्ड वाटर से अपनी बीक वॉश करूंगा। ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। द क्ले पिट सेड बट हाउ डू आई डिग द सॉइल। वो क्ले पिट के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे क्ले दो। तो फिर क्ले पिट उसे क्या आंसर देती है, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, लेकिन मैं सॉइल है उसको कैसे डिग करूँ। गेट मी अ ट्रोवेल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ, कि जाओ मेरे लिए ट्रोवेल लेके आओ। किसके पास से, ब्लैक स्मिथ के पास से। तो बच्चों ट्रोवेल का मतलब होता है करनी। बनाटा वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम ओ ब्लैक स्मिथ। बनाटा है फिर वो किसके पास जाता है, ब्लैक स्मिथ के पास जाता है और उसे बोलता है कि ओ ब्लैक स्मिथ। द ब्लैक स्मिथ सेड यस ब्रदर बनाटे व्हाट डू यू वांट। फिर वो ब्लैक स्मिथ के पास जाता है तो ब्लैक स्मिथ उसे बोलता है कि यस ब्रदर बनाटे व्हाट डू यू वांट, कि भाई बनाटे तुम्हें क्या चाहिए। बनाटे सेड बनाटे बताता है प्लीज गिव मी अ ट्रोवेल, कि प्लीज मुझे ट्रोवेल दो। फिर वापस बनाटे है वो क्या अपने माइंड में बोलता है द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी विद द ट्रोवेल, कि क्ले पिट है वो डिग करेगी क्ले फॉर मी, मतलब कि मेरे लिए, विद द ट्रोवेल, किससे, ट्रोवेल से। आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन इट, कि मैं उसका पॉट बनाऊंगा फिर उसमें मैं पानी भरूंगा। विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बिग ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक। द blacksmith said, sure, you can take the trowel, but do remember to return it. तो blacksmith क्या कहता है कि श्योर तुम लेके जा सकते हो ये ट्रोवेल, लेकिन रिटर्न करने का भूलना मत। बनाटा took the trowel and went to the clay pit, कि बनाटा क्या कहता है, ट्रोवेल लेकर क्ले पिट के पास जाता है। It dug the soil and got some clay, की सॉइल को डग किया और कुछ क्ले ली। द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम, फिर पॉटर ने उसके लिए क्या बना के दिया, पॉट बना के दिया। बनाटा फिल्ड वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट्स बीक, फिर बनाटा ने वो पॉट के अंदर वाटर भरा, फिल किया और उसकी बीक उसने वॉश की। ही देन रैन टू इट द फगुडीज एग, फिर वो भागा। क्यों भागा जल्दी, क्योंकि उसे फगुड़ी के एग खाने थे। बाय दैट टाइम, तब क्या हुआ, द स्पैरोज एग हैच, जो स्पैरो के एग थे वो हैच्ड हो गए थे। अ लिटल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे, उसमें से एक लिटल मतलब एक छोटा सा बर्ड बाहर आया और फ्लू अवे मतलब कि उड़ गया। फार अवे फ्रॉम बनाटे, बहुत दूर, किससे, बनाटे से। स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको आपको आंसर फिलअप करने हैं अपने ओन वर्ड्स में। तो लेट्स सी फर्स्ट वन, व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट, कि क्रो को पॉट की ज़रूरत क्यों थी। सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट, कि हु ऑल हेल्प, कि किन किन लोगों ने मदद की क्रो को पॉट बनाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन, What things did the potter need, कि पोटर को कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दिस, कि क्या आपके घर में ऐसे यूटेंसिल्स है जो क्ले से बने हुए हैं, और है तो अगर कौन कौन से है, विच आर दिस मतलब कि कौन कौन से ऐसे है। उसके बाद क्या है, इफ़ समवन गिव्स यू क्ले विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल्स फ्रॉम इट, कि अगर कोई आपको क्ले देता है तो क्या आप उसमें से यूटेंसिल्स बना पाओगे।